हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है और आज के इस रीडिंग में हम काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस, आपके पार्टनर की ऑल ओवर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, सो गाइज आप लोग रेडी हो जाओ इस रीडिंग के लिए। और ये रीडिंग जो है कर रही हूँ, रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइम वेस्ट रीडिंग है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील मतलब करते हुए इस पर्सन ने बोला है। जो भी शब्द बोले हैं, जो भी चीजें बोली हैं, दोनों ही पक्ष की बातें हम जनरली देखते हैं। तो यस, दोनों ही पक्ष की बातें हम देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं, या कहे तो वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। सो रेडी रहिए एंड फोकस कीजिए उस व्यक्ति के ऊपर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Divine Angels Universe. Thank you so much. ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज शाम इनके दोस्त और ये दोनों कहीं बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दो लोग अलग अलग है ना नजर आ रहे हैं मुझे। सो गैस बातें होती हुई नजर आ रही हैं शाम के समय, चाय के साथ। चाय की कप मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, तो चाय के कप के साथ ये लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं। सो आपके जो पार्टनर है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शाम की हवा में कुछ तो बात होती है, सब कुछ याद दिला देती है। तो आपके पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये तो यादें दिला ही देती हैं या पछतावा, है ना। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि रोज, हर दिन, हर शाम वो हंसना, वो छोटी छोटी बातें, सब कुछ याद आता है। पर सब कुछ जाने दिया बस यूं ही। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि लेकिन क्यों, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो क्यों। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, यार सब कुछ ठीक दिख रहा था, अंदर से मैं खुद से लड़ रहा था। उसकी उसकी केयर को कंट्रोल समझा मैंने, ठीक है। जब जब उसने मेरी केयर करी तब तब मुझे लगा कि वो ना मेरे ऊपर कंट्रोल चाहती है या चाहता है, ठीक है। और उसको, उसके प्यार को ना एक तरीके से मुझे प्रेशर लगा, ऐसे लगा जैसे कि वो मुझे प्रेशराइज कर रही है, ठीक। बस इसलिए। और और जब उसने जाना चाहा ना तो मैं खुद भी नहीं रोक पाया उसको। मैंने एक शब्द नहीं बोला कि हाँ नहीं जाओ,
या जाने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों साथ रहेंगे, ऐसा कुछ मैंने कहा ही नहीं। सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि और अब? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अब उसके इंस्टाग्राम पे मुस्कुराते हुए फ़ोटोज़ देखता हूँ, उसके उसका कैप्शन पढ़ता हूँ जिसमें कोई और होम लिखा होता है। जो चेहरे मेरे लिए थे, जो चेहरा मेरे लिए था, उसके आँसू भी मेरे होने चाहिए थे ना। पर मैं सिर्फ़ वजह बन गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह बना। सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं तो उसे खो गया, तू उसे खो गया। हाँ, पर शायद उसने तुझे तुझसे मिला दिया हो, ये भी हो सकता है। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बहुत महँगा मिला यार, बहुत महँगा मिला हूँ अपने आप से मैं, बहुत। अब आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि अगली बार जब कोई तुझे अपने दिल में जगह दे ना, तो उस जगह को, है ना, सामान बना के रखना मत, मेहमान बन के नहीं। वो चीज़ें देख, लाइफ में हमें ना कोई भी रिश्ता मिलता है तो हमें बहुत सोच समझ के ईश्वर हमें देता है, ठीक है? चाहे वो माँ-बाप का हो, चाहे पति-पत्नी का हो, चाहे लव का हो, तो सोच समझ के हमें देता है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इस बार बोल पाऊँगा मैं कि हाँ, मुझे डर लगता है, पर अ, तुमसे दूर जाना और ज़्यादा लगता है। मैं उसे बोलना चाहता हूँ। सो आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है? आपके पार्टनर जो है ये बातें तो बोल चुके हैं। अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार अब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तुम लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बातें हो नहीं रही हैं, तो बातें होंगी, नहीं होंगी, कब होंगी, मुझे भी नहीं पता तुम्हारा, है ना? तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई पॉज़िटिव रहो, देखो, समझो, देख लो, फ़ील करो एंड कंटिन्यू करो अपने रिश्ते को, अपने आप को, क्योंकि रिश्ते में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन तुमसे यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने रिश्ते को कंट्रोल करना है, अपने रिश्ते को आगे लेके जाना है, तो तुम इसके बारे में सोच सकते हो, तुम कंटिन्यू कर सकते हो, अगर रिश्ते को कंटिन्यू करना है तो। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ यार, नहीं हो पाएगा ना। कहने के लिए ये सारी बातें हैं कि कंटिन्यू कर लो और ये कर लो, वो कर लो, होता नहीं है कंटिन्यू। आपके पार्टनर की दोस्त कह रहे हैं कि क्यों नहीं होता, करके दिखेगा तब तो होगा ना। अब गलती तूने करी है, खोया तूने है, तो कोई और तो वो तो आने से रही, है ना? वो तो आने से रही, तो तुझे ही करना पड़ेगा, जो भी करना है ना, तुझे ही करना होगा। तो आपके पार्टनर के दोस्त के बाद आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार यही तो मुश्किल है, यही मुश्किल है कि मैं कैसे कहूँ यार, क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड देखते हैं यार, देखते हैं। लगता है कभी-कभी कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा और मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश है, तो खुश ही रहना चाहिए उसको। तो आपके पार्टनर के दोस्त वो कह रहे हैं कि यार यस, यस, इसी साइन का मुझे वेट था। यहाँ पे ये पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू अपने रिलेशनशिप को बार-बार खराब करेगा, किसी भी रिश्ते को, तो वो खराब होगा ही होगा। वो ठीक नहीं होता है, हमारा एक स्टेप हमारे रिलेशनशिप को खराब कर देता है और वो हमेशा के लिए खराब करता है। 2 महीने, 4 महीने के लिए नहीं खराब करता है, हमेशा के लिए खराब करता है।
तो ये बात तो तुझे समझनी चाहिए, ये बात तो तुझे सोचनी चाहिए। इस रिश्ते को तुझे वाक़ई में अपने आप को इस रिश्ते के साथ मैनेज करना है, तो तू देख सकता है, तू कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, ठीक है? मुझे पता है कि तुम इस रिश्ते में कहीं न कहीं आगे बढ़ सकते हो, आगे कर सकते हो। इस रिश्ते को कहीं न कहीं चीज़ें एक होते हैं ना कि लाइफ़ में थोड़ा-सा जो चेंज है ना? वो चेंज लाने की कोशिश तुम कर सकते हो। आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर का कहना है कि चलो भाई कोई नहीं, ठीक है? कोई नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें देख ली हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं। अब जो है ना, अब हिम्मत नहीं रही मेरे अंदर, ठीक है? आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं सॉरी आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही, ठीक है? और मैं ना अब जो है ना, अब ऐसे हो गया हूँ ना कि लग रहा है कि कभी-कभी ना कि मैं यार खुद ही क्वेश्चन मार्क बन गया हूँ मैं। खुद ही क्वेश्चन मार्क बन गया हूँ और मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं मैं यार कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा रहने लगा हूँ। बहुत कन्फ्यूज़न में रहने लगा हूँ, बहुत कन्फ्यूज़िंग एनर्जीज़ हैं और मुझे लगता है कि मैं अपने आप के साथ सही नहीं कर रहा, है ना? मैं अपने आप के साथ सही नहीं कर रहा, रिश्ते को छोड़, मैं कहीं न कहीं अपने आप के साथ रिलेशनशिप को खराब कर चुका हूँ। मैं अपने रिश्ते को पूरी तरीके से खराब कर चुका हूँ। मैं अपने अपने आदत को खराब कर चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने समझने की कोशिश करी, हर एक चीज़ को मैंने जानने की कोशिश करी, लेकिन मैं जान नहीं पाया, मैं वो कर नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं अपने अपने रिश्ते को, मैं अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर सकता किसी से, ठीक है? आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं यार शेयर कर सकता है, लेकिन तुझे इनसिक्योरिटी होती है। तुझे लगता है कि तू शायद नहीं कह सकता है, तू शायद वो चीज़ें नहीं कर सकता है या तू शायद वो बातें नहीं कर सकता है, जो खुल के बातें करनी चाहिए, ठीक है? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार इनसिक्योरिटी की बात भी है और कहीं न कहीं मैं अ, अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करने लगता हूँ। दिक्कत यही है कि मैं अपने आप को अकेला फ़ील करने लगता हूँ। अपने जो मेरे अंदर की जो तकलीफ़ें हैं ना, मैं उसको मतलब मैं उसको बता नहीं सकता कि किस तरीके की मैं तकलीफ़ जो है ना फ़ील कर रहा हूँ, किस तरीके का मैं दर्द फ़ील कर रहा हूँ। अंदर ही अंदर मेरे अंदर जितना मतलब वो पेन हो रहा है ना, वो बस मैं जानता हूँ, बाकी कोई और नहीं जानता। मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने सँभाल के रखा है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने बहुत ज़्यादा सँभाला है यार। अब लगता है कि जैसे कि नहीं, अब कभी नहीं, है ना? अब कभी नहीं, जो भी होगा वो मैं देख लूँगा, वो मैं कर लूँगा। मेरे रिश्ते को मैं अ, इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहता। मैं अपने रिश्ते को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन रखना चाहता हूँ और मैं देखो, मैं चीज़ों को इतना अ, हाई लेवल पे लेके नहीं जाना चाहता। मैं अपने रिश्ते को कभी ना कभी चाहता था कि हाँ, चल ठीक है, कमिटमेंट देना है या जो भी देना है ना, वो मुझे देना है या मुझे करना है। मैं अपने आप को इस तरीके से जो है ना नहीं कर सकता। मैं अपने रिश्ते को कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन करना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा सही तरीके से रखना चाहता हूँ, ठीक है? बाकी का मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या नहीं होगा, बट इतना पता है कि मेरा जो मन है, वो बहुत परेशान है और मन की परेशानी को मुझे ख़त्म करना है। मन की परेशानी को मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है? बाकी कोई और टेंशन नहीं है। सो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा अकेलेपन में जो रिश्ते हैं ना उसको मैं देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब जो है ना ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए।
अब मुझे बातें करनी ही होगी, अब मुझे कैसे भी करके रिश्ते को सही तरीके से डील करना ही होगा, ये मैं समझ चुका हूँ। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार, यही बात तो मैं तुझे समझा रहा था कि रिश्ते को बहुत बारीकी से मैच्योरिटी के साथ कंप्लीट करना होता है, बहुत मैच्योरिटी के साथ रिश्ते में, है ना, चीजें करनी होती है। और रिश्ता होता ही ऐसा है जिसको जिसको ना हम बहुत संभाल के रखे तो ही संभल के रहता है, अदरवाइज वो संभलता नहीं है। ठीक है, तो रिश्ता संभालना हमारे अंदर की चीजें बताता है, हमारा अपना जो मन है ना, उसको जो है हम कंट्रोल कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है, मुझे जहां तक लगता है। और ये चीजें तुम्हें भी करनी चाहिए, तुम्हें भी सोचनी चाहिए कि आखिरकार ये बातें आखिर क्यों हो रही हैं। ठीक है, सो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा या कहूंगी, ठीक है, कि तुम्हें जो है ना इस रिश्ते को लेकर टेंशन नहीं लेना चाहिए। इस रिश्ते में तुम्हें ना, वो होता है ना कि भाई इस रिश्ते में जो भी करना है वो तुम्हें करना है अब, और तुम ही इस रिश्ते के कर्ता धर्ता हो सकते हो। अदरवाइज मुझे लगता है कि भाई कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कर ले, तुमने जो किया है ना वो कोई और कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भाई इस रिश्ते को तुम्हें जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए, और इस रिश्ते में तुम्हें अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि तुम वो हो जो तुम कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा उसका साथ स्पेशल है, और तुम इस स्पेशल साथ को ना भुला दोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई तुम डिस्टर्ब रहोगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें ना अपने अपने आप को अ, अपने आप को इस तरीके से नहीं वो करना चाहिए, स्टक नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो यस, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है, और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि गड़बड़ है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है ना ये बातें कर रहे हैं, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर के सीरियस भी हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति कह रहे हैं, ये पर्सन कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, लेकिन मैं ना आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं ना चीजें करना चाहता हूँ, मैं ना ये नहीं करना चाहता जिससे मेरे रिश्ते खराब हो जाएं, और मैं अपने आप को, मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपने इमोशंस को, है ना, इस तरीके से जो है रखूं। तो मुझे लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा स्टक हो गया हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यही बात तो है यार, यही बात तो है, इस तरीके से स्टक रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और बहुत ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा चीजें जो होती है ना लाइफ में, वो लाइफ में बहुत होता है ना कि लाइफ में चेंज करना, तो यस, लाइफ में चेंजेस जरूरी हैं, और लाइफ में चेंजेस तो होते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरीके से भागना नहीं चाहिए, इस तरीके से अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, है ना, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो तुम अपने आप से भागो नहीं, अपनी रिलेशनशिप को संभाल के रखो, एंड तुम्हारा रिश्ता सुधरेगा ना तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद सुधर सकती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार, आपके पार्टनर कह रहे हैं, सॉरी, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है कि हाँ मुझे अपने रिश्ते को सुधार के रखना ही चाहिए, मुझे अपने रिश्ते के लिए सच में सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच ली हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना कर ली हैं, और मुझे लगता है कि यार बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। मैंने सोच लिया है कि यार मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ में मैंने किया है, और अब लगता है कि उन सब चीज़ को करने का जो है ना वक़्त आ गया है। अब चीज़ें जो है ना खराब हो चुकी हैं लाइफ में। यस, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं। ठीक है, देखो बातें आप दोनों के बीच में स्पेशल होनी चाहिए, आप दोनों के बीच में बातें जो है ना स्पेशल होंगी, तभी जाके आप दोनों का रिश्ता भी काफी स्पेशल हो पाएगा। अदरवाइज ये रिश्ता भी ठीक उसी तरीके से सरवाइव करेगा, जहाँ पे लगेगा कि यार ये रिश्ता मतलब भार टाइप लगेगा, कि रिश्ता भार हो गया, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा जो है ना वो होने लगेगा। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है वो यही कह रहे हैं कि मैं अपने आप को, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश लगातार लगातार कर रहा हूँ,
नो डाउट मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, इस रिश्ते में खुद को जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रही हैं चीज़ें जिसकी वजह से मुझे ना तकलीफ हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है और मैं कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मैं शायद बहुत हाई लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है? सो ये जो व्यक्ति है ना, कहीं न कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत स्टक सा फ़ील कर रहे हैं, बहुत स्टक सी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। एंड ये जो व्यक्ति है ना, आपके साथ अपने रिश्ते में बार-बार देखो क्लैरिटी तो हर किसी को चाहिए होती है। आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी तो चाहिए ही चाहिए ना। आपके पार्टनर भी क्लैरिटी के तो भूखे हैं ही और आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि कब इनको क्लैरिटी आएगी, कब जो है ये पर्सन क्लियर हो पाएँगे, कब जो है अपनी चीज़ों के साथ, अपने रिश्ते के साथ क्लियर हो पाएँगे। तो आपके जो पार्टनर हैं, अपने रिश्ते के जो ब्लॉकेजेज़ हैं, उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है? मैं आपको काफ़ी क्लियरली मतलब मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, वो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं न कहीं ब्लॉकेजेज़ इतने ज़्यादा हैं ना, कि लगता है कि अब जो है ना ये ब्लॉकेजेज़ खत्म मतलब हो जाने चाहिए, ठीक है? लेकिन ये व्यक्ति अ, ये नहीं कर पा रहे हैं कि वो ब्लॉकेजेज़ जो भी हैं, उसको मैं कैसे रिमूव करूँ, ठीक है? तो ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत अंदर से जैसे होता है ना कि जैसे अंदर से ढीले से पड़ गए हैं एंड सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता जो भी है, ये थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि थोड़ी-सी कम होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? तो येस मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर, आपके जो पर्सन हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेजेस को लेकर के ना, ये पर्सन गुज़रते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो येस मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, रिश्ते-नाते ना बहुत मतलब देखो किसी भी रिश्ते को ना बहुत सीरियसली लेना पड़ता है, तब जाके कोई भी रिश्ता चलता है और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में यही इश्यूज़ रहे हैं और आप दोनों का जो रिश्ता है, कहीं न कहीं इसी वजह से बहुत सर्वाइव हुआ है और दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत हैपीली रह सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लगता है कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना क्यों? आखिर क्यों? है ना? तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, आपके पार्टनर अपने दिल से, दिमाग से हटा देना चाहते हैं। अपने मन से ये जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से हटा देना चाहते हैं और मन जो है इनका, वो ऐसा है ना कि लग रहा है कि जैसे लगता है जैसे कि भई ये कहीं न कहीं अनस्टेबल सा है माइंड, ठीक है? तो स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना आपको बहुत बहुत एक होता है ना कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि माइंड जो है ना वो क्लैरिटी ढूँढ रहा है और देखो क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में आगे भी नहीं बढ़ पाएँगे, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना मेंटली परेशान है, बहुत परेशान है। मेंटली बहुत परेशानी आती हुई दिख रही है और मेंटली जिस तरीके की परेशानी है ना, ये व्यक्ति अपनी परेशानी को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिमूव कर रहे हैं। धीरे-धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड येस ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको अपने दिल से है ना देखो ये निकाल नहीं सकते हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन अ, अपने दिल से, अपने मन से तो आपको निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है? सो येस मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति आपके पास किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरीके से ये पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं और देखो जिस तरीके का इस पर्सन ने बात किया है अपने दोस्त से, इस व्यक्ति को समझ में तो आ चुका है कि आप ऐसे व्यक्ति हो, जो इनको कभी भी मतलब छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? सो
यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है गाइस आज की आपकी इस रीडिंग में। सो रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। आप मेरे जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी जॉइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ ही साथ उस पे आपको रेमेडीज़ मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अगर आप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यस ज़रूर कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? लिंक आपको मैं याद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, ठीक है? आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।